मासूम सी देखने वाली इस औरत को जरा गौर से देखिए। इन्होंने एक ऐसा घटना को अंजाम दिया था जिसे सुनने के बाद पुलिस तक भी दंग रह गए थे। इन्होंने अपनी छाती दिमाग लगाकर घटना को ऐसे अंजाम दी थी जो शुरुआत में एक नॉर्मल सा हादसा लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने शक्ति से पूछताछ की तो पूरी सच्चाई सबका सामने आया। 25 साल की रोशनी शारोती की शादी 27 साल की किशोर शारोती से हुई थी। किशोर छत्तीसगढ़ की रायपुर जिले में खरोरा थाना के अंदर खसेरा गाँव में रहता था। हालांकि किशोर पेशे से एक राजमिस्त्री था, लेकिन कभी कभार वो होटल और मिठाई की दुकान पर काम किया करता था। किशोर को पढ़ाई लिखना नहीं आता था, इसलिए उसकी पत्नी रोशनी पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती थी। किशोर ने सोचा था कि अगर उसकी पत्नी पढ़ लिख कर नौकरी करेगी तो उनकी बच्चे की जिंदगी ढंग से गुजरेगी। किशोर दिन भर मजदूरी करता था और उसी कमाई से अपनी पत्नी की पढ़ाई का खर्चा उठाता था। घटना वाले दिन रोशनी ने किशोर को बताया कि अगर पास का बेथिया गांव से उसकी बहन को ले आए तो उससे पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। दरअसल किशोर रोशनी से बहुत ही प्यार करता था। उसकी बात मानकर 27 फरवरी 2026 की रात करीब 9 बजे किशोर अपनी बाइक लेकर अपनी ससुराल बेथिया गांव के लिए निकल पड़ा, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी किशोर ने घर नहीं लौटा। रात को करीब 11 बजकर रोशनी ने किशोर को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। रोशनी ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। घबराकर रोशनी अपने मायके में फोन किया और पूछा कि क्या किशोर वहां से निकल चुका है, लेकिन रोशनी की बहन फोन उठाया और जवाब दिया कि जीजू तो यहाँ पर नहीं आया। ये सुनने के बाद रोशनी की मन में अजीब सा घबराहट होने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी पत्नी बिना कहे कहाँ गायब हो सकता है। रोशनी ने किशोर की सभी दोस्त और रिश्तेदार को फोन किया, लेकिन किसी से कोई खबर नहीं मिली। पूरी रात भर इधर उधर ढूंढने के बाद भी किशोर का कोई पता नहीं चला। अगले ही दिन सुबह हो गई, लेकिन किशोर घर नहीं लौटा और उनकी फोन भी ऑन नहीं हुआ। इधर परेशान होकर रोशनी ने सोचा कि वो थाने जाएगी और पति का गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएगी। लेकिन उसी ही दिन यानी 28 फरवरी 2026 की सुबह करीब 8 बजे रास्ता चलने वाले कुछ लोगों ने एक शख्स की डेड बॉडी सड़क किनारे पड़ा हुआ देखा। थोड़ी ही दूर पर एक बाइक भी पड़ा हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था कि शायद एक कोई एक्सीडेंट। उस स्थायी लोगों ने जैसे ही उस शख्स को देखा तो उन्हें तुरंत पहचान लिया। ये कोई और नहीं है, किशोर शारोती थे। तुरंत किशोर के भाई और उसकी पत्नी को फोन करके पूरी बात बताई गई। खबर मिलते ही किशोर की फैमिली घटनास्थल पर पहुंचती है। अपने पति की ऐसे हालात देखकर रोशनी ने फुट फुट कर रोने लगी। उसकी आंसू थामने की नाम ही नहीं ले रहा था। शुरुआत में इस घटना को देखकर लग रहा था कि ये कोई एक्सीडेंट है, क्योंकि किशोर की बॉडी से कुछ ही दूर पर उसकी बाइक भी पड़ा हुआ था। बाइक काफी टूटी हुई थी, जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि ये कोई एक्सीडेंट है। लेकिन सबका मन में एक ही सवाल था, अगर ये एक्सीडेंट है तो किशोर का फोन कहाँ है और उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है। सब लोग इस घटना को एक्सीडेंट मान के चल रहा था, लेकिन किशोर के बड़े भाई भगवत शारोती को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि इसका पीछे कोई गहरी साजिश हो सकते हैं। इसलिए वो तुरंत पास के खरोरा पुलिस स्टेशन में गया और पूरी बात पुलिस को बताई। खबर मिलते ही तुरंत पुलिस ने मौका बरदत पर पहुंचती है और सर्च शुरू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को रास्ते से थोड़ी दूर पर कुछ अजीब सा नजर आया। पुलिस ने देखा कि रास्ते के नीचे से किसी को खींचकर लाया गया और फिर उसे साइड में सुलाने की कोशिश की गई है। ऐसे लग रहा था कि बाइक को भी हाथ से खींचकर यहाँ रखा गया है। यानी सब कुछ देखकर सब पता चल रहा था कि ये कोई सोची समझी गई घटना है। इससे पुलिस का शख्स यकीन में बदल गया। अब एक केस एक एक्सीडेंट से बदलकर मर्डर केस बन गया। उन्होंने कहा कि किसी को लेकर उनका कोई शक नहीं है, लेकिन अगर पुलिस अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो जरूर मुजरिम पकड़ा जाएगा और फिर सच सबका सामने आएंगे। पुलिस ने किशोर शारोती की कॉल डिटेल्स निकाली, लेकिन इसमें कोई भी संदेहजनक बात सामने नहीं आई। इसके बाद पूरे परिवार का कॉल डिटेल्स चेक की गई। परिवार में किसी की कॉल डिटेल्स में कुछ भी अजीब नहीं मिला, लेकिन जब किशोर की पत्नी रोशनी का मोबाइल डिटेल्स देखा गया तो पुलिस चौंक गए। रोशनी की नंबर से एक खास नंबर पर लगातार बात होती थी। यहाँ तक भी जिस दिन घटना हुए थे उसी दिन भी लगातार बात हुए थे उस नंबर पर। सिर्फ उसी दिन ही नहीं, पिछले 1 साल से ज्यादा टाइम रोशनी ने उस शख्स से लगातार बात कर रही थी। कॉल डिटेल्स में एक शख्स का नाम सामने आया जिसका नाम लीलेश शाह। 28 फरवरी 2026 को उसका लोकेशन उसी जगह पर थी जहां किशोर की डेड बॉडी मिली थी। इतना ही नहीं, 27 तारीख की रात को भी रोशनी की उससे बात हुई थी जब किशोर ने घर से निकला था। इसके बाद पुलिस ने रोशनी को पूछताछ करने के लिए थाने बुलाया। पुलिस ने जब रोशनी से सच उगलने की कोशिश की तो वो ऐसा नाटक करने लगी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। वो कहने लगी, आप लोग क्या कह रहे हैं, मैंने ऐसे क्या किया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने लीलेश शाह की नाम लिया जिससे वो 1 साल से ज्यादा टाइम बात कर रही थी, लीलेश की नाम सुनते ही रोशनी खामोश हो गई। अब रोशनी ने सारा सच उगलना शुरू कर दिया। उसने कबूल किया कि उसकी पति किशोर की कोई एक्सीडेंट से नहीं हुई, बल्कि ये बहुत बड़ा साजिश। रोशनी ने बताया कि उनकी शादी शुरुआत में बहुत अच्छा थी,
लेकिन धीरे धीरे रोशनी को लगने लगा कि किशोर पढ़ा लिखा नहीं है और वो मजदूरी भी करते हैं, उसे सुख शांति और पैसा नहीं दे सकता जैसे उसकी सपना थी। इसीलिए रोशनी पढ़ लिख कर खुद गवर्नमेंट नौकरी करने की प्लान बनाया। किशोर उसकी हर बात मानता था, उसकी पढ़ाई का पूरी खर्चा उठाता था। लेकिन इसी बीच रोशनी की मायके में रहने वाला एक लड़का से उसका मुलाकात हुआ। पहले हाई हेलो से शुरू हुई दोस्ती और फिर इस दोस्ती से शुरू हुई गहरा प्यार। उसका नाम था लीलेश शाहो। लीलेश भी रोशनी के प्यार में पागल हो चुका था। ये दोनों अलग अलग बहाना बनाकर एक दूसरे से मिलने लगे, कभी स्कूल जाने के नाम पर, कभी तो मायके जाने के नाम पर। जब भी उन्हें वक्त मिलता था वो एक साथ वक्त बिताते थे। दिन पे दिन इनका रिश्ता और भी गहरा होते जा रहा था। इधर किशोर सारोती को कहीं न कहीं शक होने लगा क्योंकि उसकी पत्नी रश्मि का हाव भाव बदलने लगी थी। पहले जैसी बात नहीं रही थी। किशोर को कुछ कमी महसूस हो रहा था। शुरुआत में उसने रोशनी को कुछ नहीं कहा, यानी उसे पता तक भी नहीं चलने दिया कि उस पर शक कर रहा है। कुछ दिन ऐसे ही चलने के बाद किशोर को पता चला कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ रिश्ते हैं। ये शख्स कोई और नहीं है, उसकी ससुराल का ही एक लड़का जिसका नाम है लीलेश। दरअसल किशोर अपनी पत्नी रोशनी से बहुत ही प्यार करता था, इसी वजह से वो ज्यादा झगड़ा नहीं किया। रोशनी को प्यार से समझाने की कोशिश की। किशोर ने सोचा था कि अगर वो प्यार से समझाएंगे तो शायद रोशनी फिर से पहली जैसा हो जाएगी और फिर उनकी जिंदगी पहली जैसा प्यारा हो जाएंगे। लेकिन जो पहले से ठान चुका है कि मुझे नहीं समझना है तो उसे समझाना नामुमकिन है। रोशनी ने लीलेश के साथ अपनी एक अलग जिंदगी बचाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। उसकी वजह से रोशनी और किशोर के बीच आए दिन झगड़ा होने लगा। आखिरकार रोशनी ने अपने बॉयफ्रेंड लीलेश के साथ मिलकर किशोर को दुनिया से हटाने की पूरी साजिश रच डली। इधर लीलेश भी रोशनी के प्यार में अंधा हो चुका था, इसीलिए उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो गया। रोशनी ने खुद ही प्लानिंग की थी कि कैसे क्या करना है। कई दिनों से वो दोनों किशोर को दुनिया से मिटाने की मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। फिर रोशनी ने किशोर को घर से बाहर भेजने की चाल चली। उसने अपने पति किशोर को कहा कि मायके से अपनी बहन को लेके आए तो उसे पढ़ने में बहुत आसानी होगी। बहन घर का काम कर देगी तो वो मन लगा कर पढ़ाई कर पाएगी। रोशनी की बात मानकर किशोर ने राजी हो गई और 27 फरवरी 2026 के रात 9 बजे बाइक लेकर निकल पड़ा। जैसे ही किशोर बाइक लेकर घर से निकला, रोशनी ने तुरंत लीलेश को फोन कर दिया। यह एक बात बताना बहुत जरूरी है कि रोशनी ने अपना गहना गिरवी रखकर अपनी बॉयफ्रेंड लीलेश को पैसा दी थी और उसी पैसे से लीलेश ने एक काले रंग की महिंद्रा थार किराए पर ली थी। इसी थार को इस्तेमाल करके ही इन्होंने किशोर के साथ इस खौफनाक जुर्म की साजिश रची थी। लीलेश के साथ उसका दो दोस्त भी शामिल थे, जिसका नाम अमित रॉय और उसका भाई अजय रॉय था। ये तीनों मिलकर पहले से ही एक सुनसान जगह शगुनबट्टी का इलाका में थार लेकर बैठे थे, जो किशोर की ससुराल जाने की रास्ता में पड़ता था। क्योंकि रात का टाइम था और रास्ता बिल्कुल सुनसान था, इसीलिए किशोर को कुछ समझ में नहीं आया। उसका मन में कहीं भी शक नहीं था। जैसे ही लीलेश और उसका दोस्त ने देखा कि किशोर बाइक से आ रहा है, उन्होंने तुरंत पीछे से उस महिंद्रा थार से किशोर की बाइक पर जोर से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि किशोर बाइक लेकर रास्ते की किनारे जाके गिरा और सख्त जख्म हो गया। लीलेश और उसकी दोस्त वहाँ गाड़ी लेकर तब तक खड़ा रहा जब तक किशोर की आखिरी सांस रुक नहीं गई। जब उन्हें यकीन हो गया कि किशोर अब दुनिया में नहीं रहा, तो उन्होंने किशोर की बॉडी को खींचकर रास्ते की किनारे पर फेंक दिया। बाइक को भी इसी तरह से रखा जैसे ये कोई एक्सीडेंट लगे। लेकिन मुजरिम चाहे कितनी भी शातिर क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं गलती जरूर करते हैं और वही एक गलती उन्हें सलाखों के पीछे छुपा देते हैं। इस घटना में लीलेश एक बहुत बड़ा गलती कर दी थी। उसने किशोर का मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके अपना साथ ले गया था और ये मोबाइल फोन ही था जिसकी वजह से उसकी बड़ा भाई भगवत सारोती को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर ये सच में एक एक्सीडेंट है तो उनका भाई का फोन कहाँ है और फोन स्विच ऑफ क्यों रहा। एक छोटा सा क्लू पूरा केस का मोड़ बदल दिया था, जिसकी वजह से सारा सच दुनिया का सामने आया। नहीं तो शायद ये एक एक्सीडेंट केस बनकर ही रह जाता। अब रोशनी, लीलेश और उसकी दोनों दोस्त पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस उनके खिलाफ चार्जशीट और सारी सबूत तैयार कर रहे हैं ताकि उन्हें अदालत में पेश किया जा सके। अब कोर्ट ही तय करेगी कि इन गुनहगारों को क्या सजा मिलेगी। उस रिश्ते शुरुआत में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन उसका अंजाम बहुत ही खौफनाक हो सकते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं है कि किसी को ब्लाइंडली प्यार किया जाए। हमेशा सजग रहना और खुद को सुरक्षित रखना समझदारी है। ऐसा हो सकता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान पसंद ना आए। अगर किसी को रिश्ते में खुशी नहीं मिल रहा है तो उन्हें कानूनी मदद यानी डिवोर्स लेकर जिसके साथ उन्हें अच्छा लगे उनके साथ जिंदगी बिताने की पूरी हक है। हमें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी तरह क्राइम हमारा प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी मुसीबत में हो तो पुलिस प्रशासन की जरूर मदद लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस में बनाया गया है। वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है। कुछ फोटो ऑनलाइन सोर्स से ली गई है और बाकी सब वीडियो या फोटो एआई से बनाया गया है, जिसका हकीकत में इस केस से कोई लेना देना नहीं है। कृपया करके कोई भ्रमित ना हो। अगर हमारी कोशिश आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो
तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि लोग क्राइम से अवेयर रह सके। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।